नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल के लिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये वीडियो आज 5 सितंबर है, जो कि हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 सितंबर को हम लोग इस खास दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। आज के दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते क्यों हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, जो 16 साल की उम्र में ही मद्रास प्रूडेंशियल कॉलेज में पढ़ाने लगे। उसके बाद में वो मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड चले गए, वहाँ से उनकी राजनीति में वापसी हुई और वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने के दौरान वो दिल्ली में अक्सर प्राथमिक विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 या 10+2 के लेवल में अक्सर पढ़ाते हुए नजर आते थे। यही कारण है, यही एक खास वजह है जिस वजह से इस दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले मेरा ऐसे शिक्षकों को विशेष नमन जो हिंदुस्तान के खास करके आदिवासी प्रांत के शिक्षक है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे देश के मौलिक अधिकार में रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे समाज का हर एक वर्ग खुशहाल रह सकता है। मतलब लोगों को जीने का तौर तरीका, बात करने का सलीका सब कुछ सिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षक दिवस के उस प्रारूप में जो हम लोग सबसे पहले, ऐसे तो एक बच्चा के लिए उनके माता पिता या दादा दादी पहले शिक्षक होते हैं, जहाँ से उन्हें ज्ञान मिलता है। अमूमन हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। आप सभी लोग जानते होंगे, बच्चों को विशेष लगाव उनके दादा और दादी से हुआ करता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, वहाँ छोटे परिवार अपार्टमेंट्स के अंदर लोग बंद होते हैं, तो वो माता पिता तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान के ज़्यादातर प्रांत में देखोगे, या हम आपको आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद की बात बताएं, उदाहरण स्वरूप मैं भगत सिंह की बात बताता हूँ। भगत सिंह के आधारित जो भी आप किताबें पढ़ोगे उसमें देखोगे वो अपने दादाजी को बहुत चिट्ठियाँ लिखते होते हैं। या अभी एक बहुत बड़े शिक्षक हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनकी भी जो भतीजा भतीजी या उनके पोते थे, उनसे उनका विशेष लगाव था। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, हमारे प्राथमिक पहले शिक्षक हमारे दादा दादी, माता पिता या कहीं कहीं नाना नानी के भी रूप में होते हैं। दूसरा शिक्षक वो होते हैं जो हमें संस्कार सिखाते हैं। मतलब स्कूल में आपको कैसे पढ़ना है, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, आप कैसे गोल गोल अक्षर में लिखाई करोगे। कई बार आप देखते होंगे बचपन में आपको हिंदी और इंग्लिश का एक एक पेज राइटिंग के लिए बोला जाता है, लिख के लाना है आपको। दोस्तों, हालांकि बाद के प्रोफेशनल एजुकेशंस में लोग बड़े शिक्षकों की ज़्यादा योगदान मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। उसमें भी ऐसे शिक्षक जो हमें बचपन में एक बेसिक संस्कार सिखाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया संस्कार का संदर्भ मेरा क्या है। आपने कभी देखा है, कभी आप अपने गली से गुजर रहे हो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चा अमूमन 10वीं क्लास तक अपने स्थानीय गाँव या शहर या मोहल्ला में पढ़ता है। आप देखोगे, आपने एक इंजीनियरिंग के टीचर आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल पढ़ाई के मतलब मैनेजमेंट या जो भी आर्ट्स स्ट्रीम या कुछ भी पढ़ो, आप कॉमर्स पढ़ो, उसमें जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में टीचर मिलेंगे वो आपके दोस्त हो सकते हैं। लेकिन आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को हमेशा शिक्षक की नज़र से देखते हो। उदाहरण स्वरूप मैं आपको उदाहरण बताता हूँ किसी छोटे शहर की या गाँव की। वहाँ देखोगे आप शिक्षक जब प्रातः 9 बजे या सुबह 7 बजे गर्मी के दिनों में स्कूल जाते हैं, तो बच्चों की झुंड चल रही होती है। उसमें जो हमारे शिक्षक होते हैं वो वहीं से गाइड करना चालू कर देते हैं। हाँ, सड़क के किनारे ऐसे चलना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग को देख के रोड क्रॉस करना है। जब हम स्कूल में जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हमारा असेंबली होता है, वहाँ पे जो हम प्लेजर गाते हैं, या सुबह हम जो अपना मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में हम अपने स्कूल में जो भी अलग अलग प्रचलन में आधारित प्रार्थना को गाते हैं, संस्कृत वंदना को गाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिंदगी में कितने भी सफल इंसान बन जाओ, लेकिन हमेशा योगदान आपके प्राथमिक शिक्षक की होती है। इसका मैं एक बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा वर्ष 2019 में हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अपने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को चादर से सम्मानित किया, जबकि वो ग्रेजुएशन के भी टीचर को सम्मानित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के ओहदा को रखते हुए उन्होंने समाज को एक ऐसा मैसेज दिया, हर एक इंसान के व्यक्तित्व या अपनी जिंदगी में सफलता का आप किसी भी सीढ़ी पर चढ़ जाओ, सबसे पहला योगदान प्राथमिक शिक्षकों का ही होता है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। मैं अभी एक बहुत चर्चित उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सबों ने सुना होगा, वर्ष 2019 में एक पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा था, शायद ये यूरोप की कहानी है, उसने अचानक सा अनाउंसमेंट किया, जो
आज जो मैं इस हवाई जहाज को उड़ा रहा हूँ, हमें जो उड़ने का पंख जिन लोगों ने संजोया, आज वो इस हवाई जहाज में बैठे हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, जो टीचर ने ही उन्हें बताया था जो बड़े होकर के आप पायलट बन सकते हो, आज वो बच्चा जब पायलट बन गया, और उसमें भी एक विशेष अवसर, जब जो टीचर ने उन्हें सपना दिखाया, वो सपना आज उनका साकार हो रहा है। वो बच्चा उस हवाई जहाज को चला रहा है और उनके शिक्षक वहाँ पे एक पैसेंजर के तौर पर बैठे हैं। आप आम तौर पे आपको इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स या कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई, मैं इंजीनियरिंग शब्द बार बार इसलिए प्रयोग कर लेता हूँ क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स मैनेजमेंट, कहीं भी देखोगे कॉलेजों में आजकल शिक्षक दिवस जो है एक केक काटने की पद्धति तक बन के रह गया है। आप देखोगे लोग आज के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, एक केक काटेंगे, एक दूसरे के गाल में भी लगा देते हैं। हद तो तब हो जाती है, शिक्षक को भी नहीं छोड़ते वो। हालांकि लोगों का आनंद करने का अपना अपना तरीका होता है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता देना चाहिए जो असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के उन आदिवासी इलाकों में हमारे देश के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने की काम कर रहे हैं। क्या आज उन शिक्षकों की एक ऐसी हालात है जो 5 सितंबर के दिन जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो वो एक नया शर्ट पैंट पहन सके? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो। मैं आपको बताता हूँ, आज जब हम ये शिक्षक दिवस की कल्पना करते हैं तो हम आमतौर पर यही भूल जाते हैं हमारे शिक्षक किस परिवेश में हैं, वो कैसे हमें अपने बच्चों से अधिक प्यार करते हैं। आप उदाहरण के लिए कभी आपने देखा होगा, 2 बच्चे स्कूल में आपस में खेलते खेलते सर फोड़ लेते हैं, लेकिन एक जो शिक्षिका होती है वो अपने साड़ी से उनका खून साफ करती है। आमतौर पे आपको ऐसा सेकेंडरी एजुकेशन में शिक्षकों के तौर पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज उनकी हालत, मैं आपको कुछ डाटास बताता हूँ क्या हालात है। आप सभी लोग इस पे यकीनन विश्वास करेंगे। हमारे देश में जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, विशेष तौर पे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे लोगों को 5वीं या 8वीं क्लास तक की पढ़ाई दी जाती है, वहाँ पे आमूमन शिक्षकों की वेतन 2000, 3000 या मैथ्स या साइंस के टीचर को अधिकतम 5000 रुपये मिलता है। आप किसी भी बड़े शहर में रह रहे हो, दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर, उससे हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा की तुलना नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में जो बड़े बड़े काबिल जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या सत्या नडेला हो, वो हिंदुस्तान के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वहीं से पढ़ के इतना बड़ा इंसान बना है। चाहे सिविल सर्विसेज की अगर आप बात करो, अभी वर्ष 2020 में प्रदीप सिंह हरियाणा के रहने वाले थे और वो टॉप आए। मैं आपको बताता हूँ, वो हरियाणा राज्य में सोनीपत के उसी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं जिसके सामने आज अगर आप कभी गए हो, वो हालांकि बहुत फेमस जगह है। दिल्ली से जब आप अम्बाला की तरफ जाओगे तो अक्सर दिल्ली में रहने वाले लोग इधर पराठा खाने के लिए जाया करते हैं। तो जब आप जाओगे जहाँ दिल्ली खत्म होता है, वहाँ से सोनीपत जिला में एक जगह पड़ता है, उसको बोलते हैं राई। तो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके सामने में एक राजीव गांधी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और उसी के सामने उनका हाई स्कूल है। आप दोनों के बीच का फर्क समझने की कोशिश करो। आप आमतौर पे ऐसे देखेंगे, दिल्ली के बड़े बड़े CBSE और ICSE के स्कूल्स स्टेट बोर्ड के आगे पीछे रह जाते हैं। तो मेरा उन सभी शिक्षकों को नमन है जो विशेष तौर पे हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में योगदान करते हैं। आशा करते हैं आप भी उन सभी शिक्षकों को विशेष तौर पे आज 5 सितंबर के मौके पर स्मरण कीजिए और उनसे कम से कम टेलीफोन से एक बार जरूर बात कीजिए। इससे एक संचार का माध्यम बरकरार रहता है और उन शिक्षकों को भी काफ़ी खुशी मिलती है जो उनका बच्चा उन तक एक मैसेज पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने आधुनिक शिक्षा नीति पर भी एक वीडियो बना रखा है जो कि मैं इस वीडियो के लिंक में मेंशन कर दूंगा। वहां से आप देख सकते हो जो इस 5 सितंबर को नया शिक्षा नीति के साथ कैसे आप विशेष तौर पे देख सकते हैं। धन्यवाद।